हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े को इंग्लिश में डाटा कहते हैं। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। ठीक है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। देखिए बच्चों, हम नीचे क्या है महीनों के नाम लिख लेंगे। अब आप अपनी दोस्त, फैमिली से किसी से भी पूछो कि जनवरी में, जैसे जनवरी में किस किस का बर्थडे आता है, तो जैसे 2 जनों का आता है, 2 व्यक्तियों का आता है, तो व्यक्तियों की संख्या में जनवरी के सामने हम 2 फिल कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही क्या है महीनों के नाम लिख लिए हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे ही जिन जिन का बर्थडे जिस जिस महीने में आता है उसके सामने हम गिनती करके उन व्यक्तियों की संख्या लिख देंगे। ऐसे क्या है हम आंकड़ों को एकत्रित कर लेंगे। ठीक है। अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उदाहरण 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। हमें 20 छात्रों की रुचि बताई गई है। जैसे आर को हमने क्या लिखा है, पढ़ना, डब्ल्यू को मानना है लिखना, एस को मानना है गायन। ठीक है। सबको जिस जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ हमने लिख ली। जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो हम उसे आर मान लिया, किसी को लिखना अच्छा लगता है तो उसको डब्ल्यू मान लिया, और किसी को गाना अच्छा लगता है तो उसे एस मान लिया। अब हम क्या है गिनती करेंगे। सबसे पहले पढ़ना, पढ़ने को क्या माना है हमने, आर। तो आर काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3, देखो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो हमारी छात्रों की संख्या कितनी होगी, 6, जिनको पढ़ने में रुचि है। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, लिखना। अब लिखने के लिए क्या लिया है हमने, डब्ल्यू, राइट। ठीक है। इंग्लिश में हम राइट कहते हैं तो उसका हमने सिंबल ले लिया डब्ल्यू। ठीक है। पढ़ने को क्या इंग्लिश में कहते हैं, रीड, तो इसका सिंबल ले लिया हमने आर। और गाने को क्या कहते हैं, सिंग, तो इसका हमने सिंबल ले लिया एस। तो अब हमने लिखने का देखना है कितने आते हैं, डब्ल्यू 1 2 3 4 5 है, तो हमने उसके सामने छात्रों की संख्या कितनी लिख ली, 5। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, गायन। गायन को इंग्लिश में सिंग कहते हैं तो एस। ठीक है। उसका सिंबल है तो एस। देखते हैं कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 9। तो इन सबको हमने जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 20। ठीक है। ऐसे हमने क्या है इन आंकड़ों का संग्रह एकत्रित किया है। ठीक है। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब हम अभ्यास करते हैं। ठीक है। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार है। ठीक है। ऊंचाई, हाइट बताई गई है लड़कियों की। ठीक है। जैसे किसी की 135, किसी की 150 ऐसे दी हुई है। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, देखो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 151 लग रहा है। इससे बड़ा है कोई नहीं ना, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 151। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, देखो सभी 135, 150, 139, कौन सी है, 128। इससे छोटा है कोई नहीं है, तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, 128। उसके बाद क्या है, हम अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। ठीक है।
अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 151 में से 128 क्या है, हम माइनस कर देंगे। उसे क्या कहते हैं हम? रेंज। इंग्लिश में रेंज कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? परिसर। मतलब सबसे अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परिसर। देखो यहाँ पर भी लिखा है, अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम का घटाव हमें देता है परिसर, जिसे क्या हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वर्कशीट सब समझ में आ गई होगी। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।